हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आ गए वापस? आना ही है। मेरी प्लेलिस्ट को छोड़ के कहाँ जाओगे? मेरे चैनल पे आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, यही तो मैं चाहता हूँ। मेरे साथ मतलब मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग चल रहा है। आज का वीडियो भी एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी है और रिवीजन के लिए भी जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। You are building a simple inventory system and want items to have a sensible default status. ठीक है। Define a class item with an bundle init method that accept two parameter. Name required. यहाँ पे ये ध्यान देना। A string for the item's name, in stock optional. A boolean that defaults to true. Both values should be stored as instance attributes. ये ध्यान रखने की चीज है। देखो भैया, इंस्टेंस एट्रीब्यूट जरूरी है। ये क्या होता है? तो सेल्फ डॉट नेम असाइन नेम, नेम लोकल वेरिएबल है और सेल्फ डॉट नेम इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। बराबर ये करना है। अब इन्होंने एग्जांपल भी दे दिया है क्वेश्चन वालों ने। सीधी लाइन नहीं बनती है पेन टेबलेट से, कोई बात नहीं। एप्पल असाइन आइटम एप्पल, सिर्फ नेम दिया। देखो, अगर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू कुछ नहीं दिया है ना, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का है। और अगर मतलब मैंने आइटम एप्पल करके बनाया ऑब्जेक्ट, मैंने इन स्टॉक के लिए कोई वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। और अगर मैं वैल्यू देता हूं कुछ बुलियन, तो फॉल्स आना चाहिए। आसान क्वेश्चन है ना? अभी मजा चखाता हूँ आओ। तो क्लास आइटम डीएफ डंडर इनिट, पहला पैरामीटर क्या होगा? सेल्फ। वीडियो नंबर 68। खूब मेहनत हुई है यार उसके लिए। तो इन स्टॉक करके है और नेम है, ठीक है। अब मैं कहता हूं दोनों जो है सेल्फ डॉट इन स्टॉक असाइन इन स्टॉक। तो ये क्या बन गया? इंस्टेंस एट्रीब्यूट। सेल्फ डॉट नेम असाइन नेम। बस हो गया ना? क्या करना है अब? कुछ और करना है क्या? हाँ करना है ना, डिफॉल्ट वैल्यू सेटअप करनी है। ठीक है, इन स्टॉक की डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है, सेटअप कर दिया। मैं कहता हूँ एप्पल असाइन आइटम एप्पल, प्रिंट एप्पल डॉट नेम। सही है, सही है। कर्नल कनेक्ट हो जान दो। फंक्शन की सीरीज याद कर लो। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, चिल्ला चिल्ला के सिखाया है, चिल्ला चिल्ला के सिखाया है, फिर भी गलती कर रहे हैं। पैरामीटर विदाउट ए डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विथ ए डिफॉल्ट। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी चलता है। बिल्कुल, उसके नोट्स पढ़ के आओ। अब हमको वीडियो नंबर याद नहीं आ रहा है, वीडियो नंबर 53 54 कुछ था, है ना? बस इसका मतलब जो पैरामीटर में, जो फॉर्मल आर्गुमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट है तो उसको लास्ट में रखो। इसका हमने पहले भी एग्जांपल देखा था। इसका मतलब ये आपने सही डिफाइन किया, लेकिन इन स्टॉक को बाद में लिखो, पहले नेम को लिखो। ठीक है, फिर से नए सेल में ऊपर वाले को भी वैसे ही रहने देते हैं। कंट्रोल एक्स कॉमा कंट्रोल वी कॉमा हटाओ, बन गया। अब एप्पल डॉट नेम में क्या गया? एप्पल गया, लेकिन एप्पल डॉट इन स्टॉक में क्या गया? ये ट्रू गया। ये समझ गए आप लोग? अगर मैंने यहाँ पे जब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने इन स्टॉक की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू है। मैंने एग्जांपल दिया था उस समय कि आप कहीं पे खाना खाने जा रहे हो, छाछ बाय डिफॉल्ट मिलती है, ऐसा कुछ एग्जांपल दिया था, है ना? वीडियो देख के आए हो तो याद रहेगा सब। ठीक है, अब एक और इसने टेस्ट केस दिया। अब एक अपन बनाते हैं चेयर असाइन आइटम चेयर कॉमा फॉल्स। अब बताओ चेयर डॉट नेम में क्या आएगा?
चेयर डॉट नेम में चेयर आएगा, लेकिन चेयर डॉट इन स्टॉक में क्या आएगा, अब फॉल्स आएगा। अच्छा, आप लोगों को मस्ती सूझ नहीं रही है? चेयर डॉट इन स्टॉक के आगे अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या होगा? तो भैया एरर दे देगा, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, पैरेंथेसिस रखते हैं फंक्शन के आगे। ठीक है, बस इतना ही था। और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनते ही डंडर इनिट चलता है, समझ गए? बस ये डिफॉल्ट वैल्यू का याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर कोई आर्गुमेंट डिफॉल्ट वैल्यू ले रहा है तो उसको पहले नहीं उसको बाद में लिखो। बस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी चलता है, और अगर हम चाहे तो इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट आगे जाके मेथड ओवरराइडिंग करके वीडियो आएगा। बोलो एक्स्ट्रा वीडियो बनाना है, बना देंगे, क्योंकि वो अलग चीज है। ठीक है, तो हो गया। आए हो यार, चैनल तक सब्सक्राइब करो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आपको अपडेट मिलते हैं, इंस्टा पे ये सब मैं रील में समझा देता हूँ, थ्रेड पे भी आ जाओ, फेसबुक पे भी पेज बन गया है, ग्रुप बन गया है, काफ़ी कुछ हो गया है, यूट्यूब पे आ जाओ। तो चैनल तक आयो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।